ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर हम यहाँ पे रीड कर लेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप है जिसमें सिंगल ओनर अपने बिजनेस को ओन और ऑपरेट कर रहा होता है। सही है। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपके पास एज सच एम्प्लॉइज का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो आपके पास क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में एम्प्लॉइज काफी रिड्यूस होते हैं। यानी कि आपके पास एक दो एम्प्लॉइज होंगे और वो भी बिल्कुल ही लोअर लेवल के या मिडिल लेवल के एम्प्लॉइज होंगे। सर इसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपको एम्प्लॉइज की एज सच जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपका जो बिजनेस का स्केल है काफी रिड्यूस्ड है, और दूसरा आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मैं फिर से सारी बातें रिपीट करता हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एम्प्लॉयमेंट का एज सच कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास एम्प्लॉयज होते नहीं है, और अगर होते भी हैं तो उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी काफी रिड्यूस्ड होती है। इसके दो रीजंस है, एक ये कि आपको एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती नहीं है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, आप खुद ही ऑपरेट कर लेते हो, और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पे आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं होती कि आप महंगे महंगे एम्प्लॉयज लेके चलो। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप अगर साल में जो प्रॉफिट निकाल रही है वो 18 लाख रुपए का निकाल रही है, तो उसका मतलब ये है कि मंथली वो 1.5 लाख रुपए कमा रही है। अब जो बिजनेस 1.5 लाख रुपए मंथली कमा रहा है, तो वो बंदा अगर अपने बिजनेस से घर चलाने के लिए लेट सपोज अगर 1.25 लाख रुपए भी ले जाता है, तो बिजनेस में री इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 25,000 रुपए जैसे पीनट अमाउंट मौजूद है। तो यहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ वैसे ही बहुत लिमिटेड है। उसके बाद अगर आप सैलरी जैसी चीजों को भी पालना शुरू कर दोगे, तो वहां पे आपका प्रॉफिट रिड्यूस होके और कम हो जाएगा। आपका प्रॉफिट पर मंथ रिड्यूस होकर शायद 1 लाख रुपए हो जाए। तो यहाँ पे बिजनेस में री इन्वेस्ट करना तो दूर, आपको तो घर में पैसे पूरे नहीं पड़ रहे होंगे। सही है। दूसरा ये कि स्मॉल स्केल बिजनेस होता है कि अगर आप देखो कि अक्सर दुकान पे कोई एम्प्लॉय रखा होता है, कभी वो एम्प्लॉय नहीं आता तो उसके सब्सटीट्यूट में किसी और एम्प्लॉय को नहीं रखते, बल्कि ओनर खुद आगे खड़ा हो जाता है। आप उससे पूछते हो कि सर आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो बोलता है असल में वो जो बंदा है ना बीमार था तो वो नहीं आया, तो मैं खुद आके खड़ा हो गया यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि एक सिंगल ओनर अपने बिजनेस को ओन और ऑपरेट कर रहा होता है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो यहाँ पे क्वांटिटी और क्वालिटी काफी रिड्यूस्ड होती है। उसका रीजन ये है कि अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है और एम्प्लॉय की ऐसा जरूरत भी नहीं होती है। सही है। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप है जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड, अराउंड पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप है। उसकी एक वजह है कि यहाँ पे आपके पास डिसीजन मेकिंग की फ्रीडम है। आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, फ्रीडम के साथ डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। आपके पास होता है कंप्लीट कंट्रोल कि अगर मैं पार्टनरशिप की तरफ जाऊं तो पार्टनरशिप में एक ओनर किसी डिसीजन मेकिंग के साथ आएगा, तो दूसरा पार्टनर क्या करेगा कि उसके साथ अगर निगेट करता है, उसके उसके डिसीजन को डिस्कार्ड कर देता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने फिर से चीजों को प्लान करना होगा। इससे क्या होता है, चीजें डिले हो जाती है। सही है। कंपनी में तो आप खुद डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं सकते, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे रिलाय करते हो। अगर उनका कोई डिसीजन पसंद नहीं आता तो आप उसके अगेंस्ट वोट कर सकते हो, लेकिन अगर आपका 1%, 5%, 10%, 20% वोट कुछ भी उखाड़ नहीं सकता, अनलेस एंड अनटिल अगर आप 50% से ज्यादा वोट लेकर आ जाओ अपने फेवर में, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट एंड समटाइम्स बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है। अब यहाँ पे अगर रीड करें तो लिखा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप इज एन इंडिविजुअल, a sole proprietor is an individual who owns and operates his or her own business, but might employ a small number of people. There are no legal formalities needed to set up a sole proprietorship. Any profit made after tax belongs to the owner. The owner is in complete control and is free to make decisions. The independence is one of the key attractions of running business as a sole proprietor. अब यहाँ पे इस पैराग्राफ में मैंने सारी बातें कर दी हैं, बस एक दो बातें नहीं की, जैसे कि आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर रहे हो तो कोई ऐसी लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती है। भाई आपका जो भी लोकल लॉ है, आपने उसकी रिक्वायरमेंट को 2-3 को फुलफिल किया, वो भी बहुत माइनर सी होती है। उसके बाद आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए बहुत हेक्टिक प्रोसेस होता है, टाइम भी लग रहा होता है, कॉस्ट भी लग रही होती है और एफर्ट्स भी लग रही होती है। सही है। कंपनी के मुकाबले सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना तो चुटकियों का खेल है। और दूसरा, यहाँ पे 100% प्रॉफिट आपके पास होता है। सही है। आई होप ये बात सारी मैं आपको समझा चुका हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं पहले एडवांटेज की बात करूं तो लिखा हुआ है ईज एंड लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करना
आसान भी है और कॉस्ट एफिशिएंट भी है। कि मैंने आपको बताया कि आपके पास कंपनी की तरह बहुत सारे जो है वो रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना होता, बहुत सारी फीस पे नहीं करनी होती, बहुत सारे दारू के चक्कर नहीं लगाने होते। आप फौरन से क्या करते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर लेते हो। लोकल पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दे दोगे, वहां पे छोटी मोटी जो फीस वगैरह पे कर दोगे, उसके बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सही है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आसान भी है और कॉस्ट भी ना होने के बराबर है। आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेगुलेशंस नहीं होती है कि आपने ये चीजें पूरी करनी है। सही है। बिजनेस के अंदर सीक्रेसी होती है कि यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर के लिए ये लाजमी नहीं होता या कंपलसरी नहीं होता कि वो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को रिवील करता हुआ चले। वो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, जाहिर नहीं करना चाहता, तो इट्स हिज कॉल। यहाँ पे उसको कोई रोक टोक नहीं होती। पार्टनरशिप में तमाम पार्टनर्स को बिजनेस सीक्रेट्स एक दूसरे से शेयर करने होते हैं, और कंपनी में तो शेयर होल्डर्स के पास बिजनेस सीक्रेट्स होते ही नहीं है। वो तो कंपनी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चला रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं होगा कि कंपनी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे सीक्रेसी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट को जैसे चाहो यूज करो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो इट बिकम्स एन एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायरेक्ट कंट्रोल, बिजनेस को आप बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, बिजनेस को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चला रहे होते हो, जब जैसे चाहो बिजनेस को चला सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। भैया आप एक आइसक्रीम पार्लर लेके चल रहे हो, आप गर्मी में आइसक्रीम बेचो, सर्दी में आपका दिल करता है कि आपको सूप बेचना है, तो आप सूप बेचना शुरू कर दो। आपको कोई पार्टनर आके टोकेगा नहीं कि नहीं यार कराची में तो सर्दी बहुत कम होती है, तो एक काम करो पूरा साल आइसक्रीम बेचो। सही है। आपका दिल करता है तो पूरा साल आइसक्रीम बेचो। आपका दिल करता है गर्मी में आइसक्रीम बेचो, सर्दी में सूप बेचो। आपका दिल करता है तो आइसक्रीम के साथ आप क्या करो, जो है बर्गर भी बेचना शुरू कर दो, सूप के साथ आप फ्राइज बेचना भी शुरू कर दो। इट्स टोटली अप टू यू, जैसे आपने बिजनेस को चलाना है चलाओ, जैसे कंट्रोल करना है करो, इट्स योर कॉल। सही है। फिर लिखा हुआ है ईज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, देखो फोकस है ईज। गवर्नमेंट रेगुलेशन को यहाँ पे इजी कर दिया जाता है, एलिमिनेट नहीं किया जाता। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि देयर आर नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस, देयर आर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, वो इतनी रिड्यूस कर दी गई हैं क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप चलाने वाले गरीब इंसान है, उसके ऊपर अगर मैं अननेसेसरीली जो रिस्ट्रिक्शंस रखूंगा तो वो बिजनेस नहीं चला पाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशंस इजी कर दी जाती हैं। यहाँ पे टैक्स जो है कंपैरेटिवली आप लो पे कर रहे होते हो। सर टैक्स लो पे करने की क्या कहानी है, देखो उसको तीन चार तरीके से समझो। पहला तरीका, जो सोल प्रोप्राइटरशिप की इनकम होती है ना, वो इंडिविजुअल इनकम के तौर पे कंसिडर की जाती है। एक होती है इंडिविजुअल इनकम और एक होती है कॉर्पोरेट इनकम, या फिर बिजनेस की इनकम या एंटिटी की इनकम। एक होती है इंडिविजुअल की इनकम और एक होती है एंटिटी की इनकम। पार्टनरशिप और कंपनी जो है वो एंटिटी में आ जाते हैं। पार्टनरशिप की जो इनकम है वो कहलाती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, और जो कंपनी की इनकम कहलाती है वो कॉर्पोरेट की इनकम कहलाती है। तो यहाँ पे ये जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन और जो कंपनी की इनकम होती है ना, उसका टैक्स रेट कंपैरेटिवली हाई होता है, और जो इंडिविजुअल की इनकम होती है ना, उसका टैक्स रेट कंपैरेटिवली कम होता है। तो अगर एक सोल प्रोप्राइटरशिप साल में 20 लाख रुपए कमा रही है, और एक जो है वो सॉरी पार्टनरशिप 20 लाख कमा रही है और सोल प्रोप्राइटरशिप 20 लाख रुपए कमा रही है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप पे 20 लाख रुपए पे टैक्स की परसेंटेज कम लगेगी और पार्टनरशिप पे टैक्स की परसेंटेज ज्यादा लगेगी। सही है। तो यहाँ पे एक ये बात, और कंपनी पे तो बहुत ज्यादा परसेंटेज अप्लाई होगी। दूसरा ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में मैंने आपको बताया कि आपके पास जो ना प्रॉफिट काफी रिड्यूस होता है। जब प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास जब प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो इनकम है ना, वो स्लैब में नीचे के स्लैब में आएगी। आपके पास इनकम के स्लैब होते हैं 1 2 3 4 5, जितना ऊपर के स्लैब में आप होगे ना, तो परसेंटेज ऑफ टैक्स आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नीचे स्लैब पे आ रहे होते हो तो आपको टैक्स कम काउंट हो रहा होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे टैक्स आपको कम पे करना पड़ता है। फिर लिखा हुआ है ईज ऑफ डिसोल्यूशन, पार्टनरशिप सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप को खत्म करना आसान होता है। इफ यू फील लाइक यार बिजनेस बंद कर दो, यू जस्ट क्विट योर बिजनेस। सही है, आप उसको खत्म कर देते हो, यू डिसॉल्व इट। सही है, यू डिमोलिश इट। सही है, आप जो चाहो आप करो उस बिजनेस के साथ, इट्स योर कॉल। आप सीधा सीधा उस बिजनेस को छोड़। ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें, पहला डिसएडवांटेज जो है वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। पहले मुझे फीडबैक दे दो कि इंटरनेट आपके पास सही चल रहा है।
आवाज सही आ रही है? क्योंकि मुझे मैसेज आया कि इंटरनेट जो है ना सही नहीं चल रहा। जी अब फीडबैक देते हैं, सही आ रही है आवाज? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? चलो परफेक्ट। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पहला डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये एक ऐसा डिसएडवांटेज है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, या अगर पता होता है तो उनके माइंड में जो कॉन्सेप्ट सही से स्टैब्लिश नहीं होता है। इस पर थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने बिजनेस चलाने के लिए लोन बोरो किया। आपने बिजनेस चलाने के लिए लोन बोरो किया। अब उस लोन को पे ऑफ करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अपने बिजनेस के एसेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। सही है। आपके जो बिजनेस के एसेट्स थे, लेट सपोज वो थे 10 लाख रुपए के। आपने लोन जो बोरो किया वो किया 20 लाख रुपए का। जब आप लोन पे ऑफ नहीं कर सके, आप इंटरेस्ट पे नहीं कर सके, प्रिंसिपल की अमाउंट पे नहीं कर सके, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है आप पे होगी कानूनी कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कहा जाएगा आप अपने बिजनेस एसेट्स को क्या करें? डिसॉल्व करें और लिक्विडेट करें और क्या करें कि पैसे दें। तो आपने बिजनेस के एसेट्स को सेल कर दिया, आपके पास 10 लाख रुपए आ गए, आपने 10 लाख रुपए लेंडर को दे दिए, आपकी 10 लाख रुपए की लायबिलिटी पे ऑफ हो गई। तो क्या सर बाकी के 10 लाख रुपए माफ? नहीं। सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है कि अगर आप अपनी बिजनेस की लायबिलिटी पे ऑफ कर रहे हो और आपके बिजनेस के एसेट्स इनसफिशिएंट है, तो आप अपने पर्सनल एसेट्स यूज करोगे टू पे ऑफ दैट लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि अब कहानी आएगी घर पे। अब लेट सपोज आपके पास 5 लाख रुपए का घर था और 4 लाख रुपए की गाड़ी थी और 1 लाख रुपए का आपके पास बैंक बैलेंस था। आपने 1 लाख रुपए बैंक से निकाल के दे दिए, आपकी पर्सनल बैंक अकाउंट भी खत्म हो गया। आपने 4 लाख रुपए की गाड़ी बेच के 4 लाख रुपए भी दे दिए, अभी भी आपने 5 लाख रुपए देने हैं। तो अब आपने अपना 5 लाख रुपए का घर बेचना पड़ेगा टू पे ऑफ दैट लायबिलिटी। तो यहाँ पे आप अपनी पर्सनल एसेट्स को तब तक यूज करोगे, नंबर ए, जब तक लायबिलिटी पे नहीं हो जाती, नंबर बी कि जब तक एसेट्स खत्म नहीं हो जाते। अब यहाँ पे आपके पर्सनल एसेट्स खत्म हो गए, लायबिलिटी भी पे ऑफ हो गई। लेट से अगर आपने 25 लाख का लोन लिया होता तो आपके 10 लाख की पर्सनल प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाती ना, तो 5 लाख रुपए बच जाते। अब यहाँ पे आप जाओगे कोर्ट ऑफ लॉ के पास और आप उसको कहोगे कि भाईजान मेरा तो निकल गया दिवालिया, आप मुझे कर दो इंसॉल्वेंट ताकि मेरा बाकी का लोन हो जाए माफ। तो इस तरीके से फिर आप बाकी का लोन पे ऑफ नहीं करते। तो अनलिमिटेड का मतलब ये है कि जब तक आखिरी पाई आपकी जेब में पड़ी है, आप वो पे ना कर दो, तब तक आप लायबल हो अपनी बिजनेस की लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। सही है। तो यहाँ पे फिर से कि जब आप अपने बिजनेस की लायबिलिटी को पे ऑफ कर रहे होते हो तो सबसे पहले आप यूज करते हो बिजनेस एसेट्स। अगर बिजनेस के एसेट्स इनसफिशिएंट है तो आप अपने पर्सनल एसेट्स को यूज करोगे टू पे ऑफ दैट लायबिलिटी। आप पर्सनल एसेट्स कब तक यूज करोगे? जब तक लायबिलिटी पे नहीं हो जाती। अगर लायबिलिटी पे हो गई और पर्सनल एसेट्स बच गए तो अच्छी बात है। अगर लायबिलिटी पे नहीं हुई और पर्सनल एसेट्स भी खत्म हो गए और लायबिलिटी फिर भी बची है, तो इसका मतलब यह है कि फिर आप अपने आप को इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट दिखाओगे और उसके बाद आपको बाकी लायबिलिटी पे नहीं करनी होगी। दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लायबिलिटी। सही है, ये बात समझ आ गई है? डिसएडवांटेज है सर ये। सही है कि एक बंदा जज्बात में आके क्या करता है, अपने बिजनेस के एसेट से ज्यादा लोन उठा लेता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसको फिर पर्सनल प्रॉपर्टी भी खो देनी पड़ती है। डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड्स। अब यहाँ पे ये मसला मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटर्स को जो है वो ज्यादा लोग लोन नहीं दे रहे होते। अगर आप बैंक जाओगे भी ना, तो कंपनी अगर बैंक जाती है तो कंपनी वालों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, उनको इंटरेस्ट रेट में कंसेशन दिया जाएगा, उनसे कोलेटरल कम चार्ज किया जाएगा। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में आपसे सारी चीजें बहुत ज्यादा चार्ज की जा रही होती हैं। सही है, प्लीज आप सारी चीजें रीड कीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं लेकिन रीडिंग जरूरी है। लिमिटेड स्किल्स, देखें एक बंदा होता है ना, उसके पास स्किल सेट्स होते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 100, 500, 1000, 1200, 1800, 2000, मतलब लेकिन कोई ना कोई तो लिमिट होगी, कोई ना कोई तो लिमिट होगी। चलो 3000, कहीं ना कहीं तो लिमिट आ जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि आपको दूसरे बंदे की जरूरत पड़ेगी जो कि
अपने अलग से स्किल सेट लेकर आए और आपको कॉम्प्लीमेंट करे। लेकिन यहाँ तो आप ऐसा कर ही नहीं सकते, यहाँ तो पार्टनरशिप है ही नहीं। सर मैं एम्प्लॉय हायर कर सकता हूँ, पैसे ही नहीं है। ना आप स्किल सेट परचेज कर सकते हो, ना ही आप क्या कर सकते हो, कोई पार्टनर बना सकते हो। तो जो लिमिटेड स्किल सेट है उसके साथ ही काम करो, तो लायबिलिटी आप सॉरी आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाता है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, पार्टनर सॉरी सोल प्रोप्राइटरशिप 3 केसेस में खत्म हो जाती है। सोल प्रोप्राइटरशिप 3 केसेस में खत्म हो जाती है, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी और डेथ। अगर कोई बंदा पागल हो जाए, अगर किसी बंदे का दिवालिया निकल जाए या उसकी मौत हो जाए तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाएगी। इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी और डेथ। सही है। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉइज, आप लोगों को क्वालिफाइड एम्प्लॉइज नहीं मिल रहे होते। नंबर 1 आपके पास पैसे नहीं होते, नंबर 2 आपके पास जरूरत नहीं होती है। सही है। आपने किसी सोल प्रोप्राइटरशिप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं देखा होगा। सही है। फिर यहाँ पे एक और डिसएडवांटेज लिखा हुआ है, टैक्सेशन। सर ऊपर टैक्सेशन एडवांटेज था, यहाँ पे टैक्सेशन डिसएडवांटेज है, ये क्या समस्या है समझाता हूं। देखो टैक्स वैसे तो एडवांटेज में इसलिए लिखा हुआ है कि आप टैक्स की अमाउंट कम दे रहे हो हर सिचुएशन में, कि आप इनकम कम कमा रहे हो तो आपका स्लैब रेट नीचे हो गया है। दूसरा, इनकम इंडिविजुअल इनकम का टैक्स परसेंटेज कम होता है एंटिटी के टैक्स परसेंटेज के मुकाबले। सर ये दो तो एडवांटेज है, लेकिन दिल पे हाथ रख के बताओ टैक्स देना किसको पसंद है? किसी को भी नहीं। और वहां पे जहां पे सोल प्रोप्राइटरशिप कंपैरेटिवली कम कमा रहा है, उस कम कमाई में भी कम टैक्स भी भारी लगेगा, उस कम कमाई में भी कम टैक्स भारी लगेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, भाई कंपनी है, उसने किया 1 करोड़ का बिजनेस, साल में उसने प्रॉफिट कमाया 1 करोड़ रुपए का, सोल प्रोप्राइटरशिप ने कमाया 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए पे लेट्स सपोज ने 10% इंटरेस्ट पे करना है, कंपनी ने 25% इंटरेस्ट पे करना है। तो 10% इंटरेस्ट ने पे किया तो 10 लाख में से 1 लाख रुपए चले गए, बचे 9 लाख रुपए। सही है। अब कंपनी की बात करें तो उसने 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, 1 करोड़ रुपए से 25 लाख रुपए चले गए, बचे 75 लाख रुपए। 75 लाख रुपए ज्यादा या फिर 9 लाख रुपए ज्यादा? सर 75 लाख रुपए ज्यादा। आप आर्ग्यू ही कर सकते हो, सर उसने 25 लाख का टैक्स दिया है, सर उसने 1 लाख का टैक्स दिया है। यहाँ पे टैक्स की अमाउंट कम होने के बावजूद आपको बर्डन ज्यादा फील हो रहा होगा कि यहाँ पे आपका थोड़े से इनकम का भी थोड़ा सा पार्ट क्यों चले गया, ये डिसएडवांटेज है। मतलब ये यहाँ पे नहीं भी होता ना, आपकी और मेरी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता। लिखा था तो बता दिया। किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, वरना आज की क्लास को यहाँ पे कॉल ऑफ करते हैं। जी, किसी का कोई सवाल तो प्लीज पूछ लें यहाँ पे प्लीज। जी दोस्तों, कोई सवाल है यहाँ पे किसी का? जबरदस्त। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इज इट पॉसिबल कि कभी मुझे टाइम मिले तो हम एक दिन में ज्यादा नहीं, पौने पौने घंटे की या एक घंटे की 2 क्लास कर लिया करें। मोहिब खान कह रहे हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी, मैं समझा दूं लैक ऑफ कंटिन्यूटी डिसएडवांटेज के, गुड क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ। मैं मोहिब खान तुम्हें जो है ना इसका जवाब देता हूँ, बस मुझे ही बता दें कि किसी दिन अगर हम 2 क्लासेस कर सके अलग अलग टाइम पे। मैं एक टाइम पे 1.5 घंटा इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा भी अजीब सा हो जाता है, और दूसरा ये है कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। सही है। रोज नहीं करेंगे, हफ्ते में 1 या 2 दिन हम क्या करेंगे, 2 क्लासेस कर लिया करेंगे ताकि कोर्स कवरेज ज्यादा हो जाए और आप पे बर्डन नहीं। चलो वेरी गुड। अब बात करते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी पे। देखो मैंने कहा कि ये डिसएडवांटेज है सोल प्रोप्राइटरशिप का कि आपके पास लैक ऑफ कंटिन्यूटी है। सही है। इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, इन केस ऑफ इंसैनिटी, आपका बिजनेस जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। देखो आपके पास एक एडवांटेज था, आप जब चाहो सोल प्रोप्राइटरशिप बंद कर दो, आप जब चाहो सोल प्रोप्राइटरशिप बंद कर दो। ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है। बट सर अगर मैं बंद ही नहीं करना चाह रहा, तो अगर मैं बंद ही नहीं करना चाह रहा, कि यहाँ पे हुआ ये कि एक सोल प्रोप्राइटर है और उसका बिजनेस बड़ा बेहतरीन चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत फ्रूटफुल चल रहा है। सही है। और हुआ ये कि उस बंदे का अचानक से इंतकाल हो गया, उस बंदे का अचानक से इंतकाल हो गया। अब आप आर्ग्यू ये करोगे कि अगर उसका इंतकाल हो गया तो कल से उसका बिजनेस जो है उसका बेटा चलाएगा, उसका बिजनेस का बेटा चलाएगा, उसका भाई चलाएगा, उसका बाप चलाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो ना,
सोल प्रोप्राइटरशिप वर्ड, सोल प्रोप्राइटरशिप वर्ड निकला है सोल प्रोप्राइटर से। सोल प्रोप्राइटर मर गया है, अब सोल प्रोप्राइटर अलग आया है, अब वो अलग बिजनेस है। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो इसने बिजनेस चलाया था अब ये बिजनेस बढ़ा दे सर, लेकिन ज्यादातर हमने ये देखा है जब पुराना ओनर चले जाता है ना तो नया ओनर उस बिजनेस को वैसा नहीं चला पाता है और बिजनेस गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन ये पॉइंट ना डेथ वाला पॉइंट है, अब इस डेथ वाले पॉइंट से ये नया बिजनेस है, दिस इज अ न्यू सोल प्रोप्राइटरशिप और एक अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस अब डाउनफॉल की तरफ जाएगा जस्ट बिकॉज के पिछला सोल प्रोप्राइटर नहीं है जिसकी सोल प्रोप्राइटरशिप थी। तो इन केस ऑफ डेथ क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप एग्जिस्ट नहीं करती है यानी कि चेंज हो जाती है। सही है, ये बात समझ आ रही है? इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, रिलेशंस या फिर स्टेक होल्डर्स चेंज हो जाते हैं। सही है, पहले जो आपको इज्जत दिया करते थे, आपके दोस्त थे, आपके नाम पे आया करते थे, अब वो नहीं आएंगे, दूसरे वाले बंदे के नाम पे नहीं आएंगे। चलो कुछ लोग आपको चांस दे भी दें लेकिन उनको वो फेमिलियरिटी, सेंस ऑफ फेमिलियरिटी नहीं मिलेगी ना तो वो फिर आपके बिजनेस में नहीं आएंगे। सही। दूसरा, इंसैनिटी। भाई आप एक बिजनेस लेके चल रहे हो, बिजनेस को लेके चलना चाहते हो और आप उसको बंद नहीं करना चाहते। एक दिन आप दुकान पे बैठे हुए हो, एक कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है भाईजान कैसे हैं आप उसकी तरफ मुड़ते हैं, उसकी आंखों में देखते हैं और पा 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 आप ऐसा क्लास करना शुरू कर दोगे तो वो तो बोलेगा कि भाई इसका तो प्रोग्राम बढ़ गया है, इसको तो पागल खाने में लेके जाओ। तो अब जब वो बंदे को पागल खाने में लेके चले जाएंगे तो उसका बिजनेस कौन संभालेगा? या तो उसके बिजनेस को बंद कर देंगे या अगेन जो उसका नेक्स्ट टू किन या जो एयर होगा वो बिजनेस चलाएगा। फिर अगेन वही वाली बात आ जाती है कि इस पॉइंट पे ओनरशिप चेंज हो गई है, सोल प्रोप्राइटर चेंज हो गया है, तो बिजनेस तो फिर बिजनेस नहीं रहा, जो सोल प्रोप्राइटरशिप तो चेंज हो गया है। तीसरा, इंसॉल्वेंसी। जब आपका दिवालिया निकल जाएगा ना तो याद रखिएगा सबसे पहले आपने बिजनेस के एसेट बेचे थे कि जब आप अपनी कोई भी पर्सनल कमिटमेंट या फिर बिजनेस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं कर सकते, पेमेंट ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर सकते, लेट सपोज अगर आपने पर्सनल कैपेसिटी में लोन उठाया था तो आप क्या पहले अपना घर बेचोगे? नहीं सर, पहले मैं अपना बिजनेस बेचूंगा। चाहे आपकी पर्सनल लायबिलिटी हो चाहे आपकी बिजनेस लायबिलिटी हो, अगर आप पे ऑफ नहीं कर सकते ना तो सीक्वेंस में सबसे पहले बिजनेस जाता है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बंद। तो तीनों सिचुएशन में क्या होगा कि बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सही है। निदा वो रिकॉर्डिंग्स मौजूद है, मैं आप लोगों को भी लिंक भेज देता हूँ इस क्लास के बाद, ये भी अपलोड करके मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे कॉल ऑफ करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। किसने सवाल पूछा था? ये मोहित, समझ आ गया तुम्हें? जी दोस्तों, इंशाल्लाह जब प्रैक्टिस सेशन में उतरेंगे ना आपको और मजा आएगा। ठीक है, हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस से रिवाइज कर रहे होंगे, जो बीच में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मिस हुए हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, तो आपको और क्लैरिटी आ रही होगी। ठीक हो गया, चलो क्लास को ऑफ करते हैं, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।